डॉलर की बादशाहत को ख़त्म करने के लिए जो जंग चल रही थी, इंडिया ने इस जंग के अंदर एक अहम कदम उठाया है। जी हाँ, इंडिया ने 30 ममालिक के साथ मिलकर डी डॉलराइजेशन पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने ये साफ साफ वार्न किया था कि जो भी डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा उस पर सैंक्शन और टैरिफ दोनों लगाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने 30 ममालिक के साथ मिलकर 123 बैंकों के अंदर स्पेशल अकाउंट खोले हैं जहां पे इंडियन रुपी में ट्रेड हो सकती है। जलवा है हमारा कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड यूएसए। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, वन पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिकन डॉलर की मोनोपोली तोड़ने के लिए काफ़ी सारी कंट्री कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इंडिया ने तो करके दिखा दिया। आज इंडिया 20 से ज़्यादा कंट्री के साथ अपनी ही करेंसी में ट्रेड करता है। इस बात से अमेरिका तो बहुत जलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक भी हैरान है। वो तो कहते हैं कि दूसरी कंट्री सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन इंडिया ने अमेरिका के सामने करके दिखा दिया। तो दोस्तों वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। इंडिया जो है अपने रुपये को जो है कितना ऊपर ले गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली इंडिया का जो रुपया है वो यूज़ हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जी, एक जो इन्फ्लेशन की बड़ी वजह है वो यही डॉलर की मोनोपोली है। तो चाइना भी यही कोशिश कर रहा है कि वो लोकल करेंसी में ट्रेड करे। इंडिया कर रहा है कोशिश, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और करना चाहिए। जाहिर सी बात है, इससे इंडिया की इकॉनमी है जो वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगी और जो डॉलर की मोनोपोली है वो जब ख़त्म होगी तो वो बहुत फ़ायदा होगा। होता ज़रा मुश्किल है क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चौधरी है तो उसकी चौधराहट के खिलाफ जाना, उसकी चौधराहट तोड़ना मुश्किल होता है और थोड़ी सी दलेरी चाहिए होती है, थोड़ा सा स्टैंड लेना होता है। और अगर इंडिया ने लिया है तो ये मेरा ख्याल में ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान या फिर जो उसके आसपास के ममालिक हैं उनके लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल है। आपको पता है कि अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ये कहा था कि अगर किसी ने कोई इस तरह की हरकत की, डॉलर को जो है नीचे लाने की कोशिश की, तो हम उन पर टैरिफ भी लगाएंगे और उन पर सैंक्शंस भी लगाएंगे। क्या बात है, इंडिया डरता नहीं है अमेरिका से? मैंने ऑलरेडी यही बात की ना कि वो चौधरी है, ठीक है, अपने आप को वो चौधरी समझता है और उसकी कोशिश होती है कि भाई सबको दबा के रखूँ, मेरी पॉलिसीज चले, मेरी करेंसी चले और मेरा सिक्का चले। जिस तरह पुराने वक्तों में बादशाह होते थे, अपना सिक्का चलाते थे। तो अगर इंडिया, देखो इंडिया भी एक तो आप कह लो कि पॉपुलेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ा मुल्क है, डेमोक्रेटिक, बहुत बड़ी एक डेमोक्रेटिक पावर भी है और उसकी इकॉनमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। तो इंडिया स्टैंड ले सकता है और उसने स्टैंड लिया है तो बहुत अच्छा किया है। आपको लगता है कि इंडियन रुपी आने वाले वक्त में डॉलर को रिप्लेस कर देगा? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। हम बादशाह, किसी की भी बादशाह हमेशा तो नहीं होती ना। अगर अब देखें, अगर इंडिया इतना हो जाता, अब आपके मिसाल सामने है इसकी चाइना की। चाइना का थोड़ा सा पीछे चले जाएं क्या हाल था और आज देखें, आज चाइना सुपर पावर होने के दावे कर रहा है या करीब है, तो कल को इंडिया भी डेफिनेटली कर सकता है। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और जिस तरह डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं इस तरह होना चाहिए। तो क्यों नहीं इंडिया की करेंसी स्ट्रेंथन हो सकती? अगर आपने 130 मुल्कों की बात की है, अगर एक टोटल 30 मुल्क हैं जिनके 123 बैंकों के अंदर जो है डिफरेंट अकाउंट खोले गए हैं। अब देखें ना, अगर 30 मुल्कों के साथ भी आप अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं और फिर ये आगे चल के ये तादाद बढ़ जाती है तो फिर तो आपकी करेंसी मजबूत होगी ना, स्ट्रेंथन होगी ना। इसका मतलब यह है कि दूसरी कंट्रीज इस इकदाम में इंडिया का साथ दे रही हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं डॉलर की जो है डी डॉलराइजेशन के लिए। पूरी दुनिया डॉलर के चुंगल से निकलना चाहती है, पूरी दुनिया निकलना चाहती है और खासकर पाकिस्तान भी निकलना चाहता है। ये आपके मुल्क में महंगाई क्यों है? डॉलर का रेट बढ़ता है ना, ठीक, उसकी मोनोपोली है तो पूरी दुनिया निकलना चाहती है। लेकिन ये अगेन क्रेडिट गोज टू इंडिया कि इंडिया ने ये स्टेप लिया है और ये सोचा है और इस पे काम किया है। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेप्स लिए हैं इस हवाले से
हमें अब अगर हम इंटरनली देखें तो हमें पाकिस्तान को भी बड़े अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं हम। जैसे सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते हम, ईरान की बात करें तो ईरान जो है वो भी यूरोपियन जो करेंसीज है उसमें ट्रेड कर रहा है। इसी तरह चाइना जो है वो भी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है। इसी तरह बाकी और भी कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा, रशिया का नाम लें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी करेंसी को प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी तो अमेरिका से बहुत जलते हैं, इसीलिए इंडिया की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इंडिया ने अमेरिकन डॉलर को चैलेंज करके बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और अमेरिकन एड पे चलती है, फिर भी ये लोग अमेरिका को ही गाली देते हैं। और इंडिया ने तो अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए इंडियन करेंसी में ही ट्रेड चालू कर दिया है। आज इंडिया 20 से ज़्यादा कंट्री के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड करते हैं। काफ़ी सारी कंट्री अमेरिकन डॉलर की मोनोपोली तोड़ने के लिए कोशिश तो करती है, लेकिन दोस्तों ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाद में अमेरिका से बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।